आप सब जानते हो कि इंडिया में बाइक चलाना एक एडवेंचर से कम नहीं है। चाहे आप मेट्रो सिटी में हो या किसी छोटे टाउन में, हर जगह ट्रैफिक का अपना एक अलग चैलेंज है। नैरो रोड्स, अनएक्सपेक्टेड पॉट होल्स, रोंग साइड से आते व्हीकल्स और अनप्रेडिक्टेबल ड्राइविंग, ये सब कुछ मिलके एक इंडियन रोड्स को बैटलफील्ड बना देते हैं। और हाँ, एक शॉकिंग स्टैट्स बता देता हूँ, इंडिया में हर दिन 1200 से ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, जिनमें से 15% से ज्यादा विक्टिम टू व्हीलर राइडर्स होते हैं। तो सेफ्टी सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, जरूरत है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि मोटरसाइकिल एक कन्वीनियंट और अफोर्डेबल ट्रैवल ऑप्शन है, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए। तो सवाल ये है, इस चैलेंज भरे एनवायरनमेंट में सेफ कैसे रहा जाए। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारी इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करेंगे, फ्रॉम द राइड गियर टू राइडिंग टेक्निक से लेकर ट्रैफिक बिहेवियर तक। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि एक शॉकिंग टॉपिक को भी टच करने वाले हैं, इलीगल मोटरसाइकिल मॉडिफिकेशन, जिसका गिरफ्त जवान दिलों को कूल बनाता है लेकिन जानलेवा भी हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंडरस्टैंडिंग ट्रैफिक डायनामिक्स। सबसे पहले समझते हैं असली बैटलफील्ड क्या है। इंडियन ट्रैफिक का असली रंग। ये एक गेम है जिसमें हर प्लेयर अपना रूल बनाता है। यहाँ लेन डिसिप्लिन बिल्कुल ऑप्शनल है। हर साइज का व्हीकल एक ही लेन में घुसा होता है, साइकिल से लेकर डंपर तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी वही करें। अपनी विजिबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए लेन डिसिप्लिन मेंटेन करना मस्ट है। हॉर्न, ये व्हीकल्स के लिए एक अलग ही लैंग्वेज होती है। बीप बीप का मतलब होता है साइड देना, जब 2 बार हॉर्न बजता है। या फिर अगर कोई लंबा बीप बजाए लाइक तो इसका मतलब होता है मैं आ रहा हूँ, हट जाओ। यानी कि यहाँ पर हमें हॉर्न देने वाले को प्रायोरिटी देनी होती है। हर एक हॉर्न टोन समझने की स्किल डेवलप करो, ये आपको एक्सीडेंट से बचाएगा। और इंडिकेटर, वो क्या होता है? लोग तो आंखों, हाथ और कभी कभी बॉडी लैंग्वेज से ही टर्न ले लेते हैं। तो लोगों को प्रेडिक्ट करो और देखो कि वो कहाँ मुड़ने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, और आई कांटेक्ट और हैंड जेस्चर पढ़ो। ये इंडियन रोड डिक्शनरी का एक हिस्सा है। लोग कभी भी कहीं भी मुड़ सकते हैं, तो आपको इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना होगा। रियल लाइफ सीन्स और चैलेंजेस, जैसे कि कभी कभी गांव की रोड पर ट्रैक्टर या गाय भैंस मिल जाए, तो कभी फ्लाईओवर पर सडन ब्रेक वाला कैब ड्राइवर। आपको प्रिपेयर रहना होगा हर एक सिचुएशन के लिए। गियर अप फॉर सेफ्टी। अब बात करते हैं गियर्स की, क्योंकि ये वीडियो कोई फैशन व्लॉग नहीं है, जिंदगी से जुड़ी बात है। इंडिया में राइडर्स का एक टिपिकल माइंडसेट है, अरे छोटी राइड है यार, क्या ही जैकेट पहनना, या फिर गर्मी में ग्लव्स कौन पहनता है। लेकिन एक्सीडेंट सीजन चूज करके नहीं आता। हेलमेट, आपका पहला रक्षक। हेलमेट का काम सिर्फ चालान से बचाना नहीं, बल्कि ब्रेन को सीरियस इंजरी से बचाना होता है। फुल फेस हेलमेट बेस्ट होता है, क्योंकि वो चिन और जो एरिया को भी प्रोटेक्ट करता है। ISI सर्टिफाइड और डॉट सर्टिफाइड हेलमेट लाइक एक्सोर, SMK, स्टड्स इंडिया में इजीली अवेलेबल है। फिलिप अप हेलमेट्स टूरिंग के लिए कन्वीनियंट होते हैं, लेकिन सेफ्टी के लिए फुल फेस ही प्रीफर करें। काश इस वक्त मेरे पास कोई स्पॉन्सर होता, खैर जाना दो। और आपको बता दूं कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। भाई अगर कोई कंपनी देख रहे हो तो प्लीज करो मेरे को भी स्पॉन्सर यार। राइडिंग जैकेट सिर्फ फैशन नहीं, प्रोटेक्शन भी है। राइडिंग जैकेट्स में पैडिंग होती है, शोल्डर्स, एल्बो और बैक के लिए। अगर आप गिरते हो तो ये आर्मर इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करता है। राइनॉक्स, सोलेस, टार्मेक जैसे इंडियन ब्रांड्स काफी अच्छे ऑप्शन प्रोवाइड करते हैं राइडिंग जैकेट्स के लिए। ग्लव, छोटी चीज बड़ी प्रोटेक्शन। ग्लव्स से ग्रिप बेटर होती है, और अगर आप फॉल करते हो तो आपके हाथों पर सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए पैडेड ग्लव्स यूज करें। आप चाहे तो मैश वाले भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो समर के लिए ज्यादा बेस्ट होते हैं। बूट्स एंड राइडिंग पैंट्स, एंकल कवरिंग बूट्स और नी प्रोटेक्टेड पैंट्स लॉन्ग राइड्स में मस्ट होते हैं। कैजुअल शूज स्लिप हो जाते हैं और इंजरी का रिस्क बढ़ सकता है। राइडिंग जीन्स या केवलार पैंट्स एक सेफ और स्टाइलिश ऑप्शन है, नहीं तो एटलीस्ट नी गार्ड्स से यूज करो। इन सब गियर्स का एक ही मैसेज है, अगर आपकी जिंदगी की कीमत है तो ये गियर इन्वेस्टमेंट नहीं, नेसेसिटी है। वैसे मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो। इवन अभी तक आप लोगों ने वीडियो लाइक भी नहीं किया होगा, और ज़्यादातर लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया है। तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग खुद से गियर ढूंढने की मेहनत भी करोगे। तो आप लोगों के लिए ये काम भी मैंने ही कर दिया है। तो अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर मैंने हेलमेट से लेकर के जितने भी सेफ्टी गियर्स हैं सबके लिंक दे दिए हैं, जो कि आपके बजट में भी होंगे और प्रॉपर सेफ्टी के साथ भी हैं। तो जाके उन्हें आप बाय कर सकते हो, लेकिन बाय करने से पहले एक बार प्रॉपर क्रॉस चेक कर लेना। डिफेंसिव राइडिंग टेक्निक्स। इंडियन ट्रैफिक में सर्वाइवल का फंडा सिंपल है, हमेशा अलर्ट रहो, हमेशा डाउट करो। डिफेंसिव राइडिंग का मतलब होता है हर वक्त रेडी रहना गलतियों के लिए, चाहे वो आपकी हो या किसी और की। 2 सेकंड रूल, आपके और आपके आगे वाले व्हीकल के बीच में इतनी डिस्टेंस होनी चाहिए कि वो अचानक ब्रेक मारे तो आप इजीली स्टॉप कर सको। ये डिस्टेंस ट्रैफिक स्पीड के हिसाब से एडजस्ट होती रहती है। स्कैनिंग,
आपकी आंखें सिर्फ एक जगह पर नहीं टिकनी चाहिए। हमेशा मिरर्स, फुटपाथ्स, रोड एजेस और रियर व्यू पर नजर रखो। तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है वो समझना सबसे बड़ा स्किल है। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप राह चलती लड़कियों पर नजर रखने लग जाओ, क्योंकि आप सौंदर्य दर्शन करोगे तो आपको देव दर्शन होने में वक्त नहीं लगेगा। ब्लाइंड स्पॉट में कभी भी राइड मत करना, खासकर ट्रक और बसेस के आसपास। रिफ्लेक्टिव जैकेट या वेस्ट पहनो ताकि आप क्लियरली विजिबल हो सको। जो लोग नहीं जानते कि ब्लाइंड स्पॉट क्या है, जिन लोगों को लगता है ब्लाइंड स्पॉट सिर्फ बड़ी गाड़ियों में होता है, तो आपके लिए बता दूं कि ब्लाइंड स्पॉट आपकी बाइक में भी होता है और ये सभी गाड़ियों के अंदर होता है। तो ये सभी गाड़ियों के साइड में एक ऐसा हिस्सा होता है जहां पर आपकी गाड़ी दूसरी गाड़ियों को नहीं दिखाई देती है उनके रियर व्यू मिरर में। तो कोशिश करना कि आप दूसरी गाड़ियों के ब्लाइंड स्पॉट से बाहर ही रहो ताकि वो अपने रियर व्यू मिरर में आपको देखने के बाद आपको सेफ साइड दे सके। और सबसे इम्पोर्टेंट, एज्यूम करो कि दूसरा ड्राइवर गलती करेगा। अगर मेंटली प्रिपेयर रहोगे तो पैनिक होने के चांसेस कम होंगे। स्टेइंग सेफ एंड एंजॉइंग द राइड। अब बात करते हैं राइड का असली मजा लेने की, लेकिन रेस्पॉन्सिबली। हेलमेट बिना चलाना या रेड लाइट तोड़ना थ्रिल नहीं, सुसाइड है। गुस्सा कंट्रोल में रखो, कोई कट मार गया ब्रेक दबाओ, रिएक्ट मत करो। काम माइंड इक्वल्स टू सेफ राइड। जनरली आपने देखा होगा रोड पर लोग ना लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहते हैं, मतलब उनको बस कुछ ना कुछ चाहिए। ठीक है, अगर आप रोड पर हो तो थोड़ी बहुत गाड़ी इधर उधर लग जाती है, तो आप उस चीज के लिए प्रिपेयर रहो। वो आपसे भी हो सकता है या आपके साथ भी हो सकता है। तो कोशिश करनी है कि आपको इन चीजों पर झगड़ा नहीं करना है। कोशिश करना है कि चीजें जितनी जल्दी आसानी से सॉर्ट आउट हो जाए, आप उनको सॉर्ट आउट करके आगे बढ़ो। लोग आपको चिढ़ाने के लिए आएंगे, लोग आपसे रेस करने के लिए आपको उकसाएंगे, बिल्कुल उनकी बात नहीं सुन रही है। आपने सीधी जो आपकी अपनी स्पीड लिमिट है, आप उस स्पीड पर क्रूज करिएगा। इससे बहस कुछ भी नहीं है अगर राइड का आपको असली मजा लेना है तो। पेडेस्ट्रियंस को जेब्रा पे क्रॉस करने दो और स्लो व्हीकल्स को स्पेस दो। कोर्टेसी दिखाना वीक होना नहीं है, ये मैच्योर राइडर की पहचान है। तो मान लो अगर आप किसी स्लो व्हीकल को जाने के लिए जगह दे देते हो या कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो आप उसे रोड क्रॉस करने के लिए रुक जाते हो, तो इसमें आप छोटे नहीं हो जाओगे, आपकी मैच्योरिटी दिखाई देती है कि आप कितने बेटर हो। तो इस तरह की हरकत मत करना है कि एक सेकंड बचाने के लिए आपने अपनी और दूसरे की जान भी खतरे में डाल दी। और हाँ, डॉक्यूमेंट्स अपडेट रखो। लाइसेंस, इंश्योरेंस, आरसी, पीयूसी सब वैलिड होने चाहिए। इलीगल एग्जॉस्ट और फ्लैशी लाइट सिर्फ दिखावा है और फाइन को इनवाइट करते हैं और कुछ इनका मतलब नहीं है। कंपनी ऑलरेडी काफी अच्छी तरह की लाइट्स आपको लगा करके देती है। हाँ, जरूरत पड़ने पर आप ऑक्स लाइट वगैरह इस्तेमाल कर सकते हो। राइड को थेरेपी बनाओ लेकिन हेलमेट के साथ। सीनिक रोड भी तभी मजेदार लगते हैं जब आप अपने कॉन्फिडेंस और कंट्रोल में होते हो। तो ये था हमारा आज का एपिसोड, एक ऐसी जर्नी जो सिर्फ मोटरसाइकिल के इंजन तक सीमित नहीं बल्कि दिमाग और डिसिप्लिन तक जाती है। अगर आप सोचते हो कि इंडिया की रोड्स अनसेफ हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन उस अनसेफ एनवायरनमेंट को सेफ बनाना हमारे हाथों में भी है। हर हेलमेट पहना हुआ हेड, हर सिग्नल पर रुका हुआ व्हीकल और हर कोर्टियस जेस्चर, ये छोटी छोटी चीजें मिलकर एक बड़ा फर्क ला सकती है और ये हमें ही करना है। और अब बात करते हैं इस वीडियो के दूसरे पार्ट की, जहां हम कवर करेंगे इलीगल मोटरसाइकिल मॉडिफिकेशंस। आप सोच रहे होंगे लाउड एग्जॉस्ट या फ्लैश इंडिकेटर सिर्फ अटेंशन के लिए होते हैं, लेकिन ये आपकी सेफ्टी पर डायरेक्टली इम्पैक्ट डालता है। तो इस टॉपिक को मिस मत करना, लिंक स्क्रीन पर दिख रहा है, क्लिक करो और देखो कुछ ऐसे इलीगल चेंजेस जो आपकी बाइक का मोटा चालान करा सकते हैं या फिर आपकी जान को खतरा भी हो सकता है। मैं हूं आतिफ और आप देख रहे हैं मोटोपीडिया इन। राइड सेफ, थिंक स्मार्ट। जय हिंद।